गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा अपने जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है उसको उसकी डेली सीरीज लेके आए हैं और विश्वास यही कि आप इसमें साथ देंगे और करंट अफेयर्स को डेली अभ्यास के द्वारा अधिक समय न लेते हुए, शेरो शायरी को न मिलाते हुए कम से कम समय में अपने इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हर वीडियो 10 से 15 मिनट में कवर हो जाए और आपका अमूल्य समय भी वेस्ट न हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपका अधिक समय लेते हुए हम अब इसे स्टार्ट करेंगे। राजस्थान बीमा कवरेज में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 2019-21 की जून 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 8.8% परिवारों के साथ स्वास्थ्य बीमा कवरेज में कौन से स्थान पर रहा? राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर रहा। इसमें राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पे रहा। राष्ट्रीय स्तर पर महज 41% लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा कवरेज है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022, देखो ध्यान देने योग्य बात है, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 में राजस्थान के किस जिले को इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, करौली जिला। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 में राजस्थान के किस जिले को इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है? तो करौली को दूसरा स्थान मिला है। FSAI मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस वर्ष में ईट राइट स्कूल कार्यक्रम, ईट राइट अपने स्कूलों में चलता है ये प्रोग्राम, ईट राइट स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत इंटरेक्टिव लर्निंग मॉडल के रूप में की? तो सन 2017 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईट टू राइट मतलब सही खाना में खाना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण भोजन में करना चाहिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत FSAI के द्वारा 2017 में की गई। राजस्थान के प्रत्येक जिले में निर्यात व संवर्धन, राजस्थान के प्रत्येक जिले में इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के प्रत्येक जिले में निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा विकसित करने की योजना का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के द्वारा राजस्थान के प्रत्येक जिले को निर्यात संवर्धन व एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए यह योजना लाई गई है। राजस्थान के किस जिले का पहला फॉरेस्ट, किस जिले में पहला फॉरेस्ट स्कूल खोला जाएगा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के किस जिले में पहला फॉरेस्ट मतलब वन स्कूल खोला जाएगा? तो उदयपुर में। मुख्यमंत्री ने 12 जिले की किन जनजातियों को 35 किलो गेहूं हर महीने निःशुल्क उपलब्ध कराने को मंजूरी प्रदान की है? तो किसकी है? सहरिया व खैरवा जाति को। ठीक है, सहरिया और खैरवा जाति को। वित्त वर्ष इंपॉर्टेंट है, वित्त वर्ष 2021-22 के यात्री भार, वित्त वर्ष 2021-22 के यात्री भार और फ्लाइट के जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में 15वें पायदान पर रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, 15वें पायदान मतलब व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में 15वें पायदान पर रहा। तो जयपुर। बाड़मेर व जैसलमेर जिले में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान इलाकों में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट मतलब इसके द्वारा बाड़मेर में पर्यावरण के क्षेत्र में विशेषकर मरु उद्यान इलाकों में जैव विविधता और वन परिदृश्यों को विकसित करने के लिए यह योजना लाई गई है। वर्ष 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक किसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? 2021 की बात चल रही है, वर्ष 2021 की बात अपने कर रहे हैं कि 2021 में 22 के तो अभी आए नहीं है, लेकिन 2021 में सर्वश्रेष्ठ विधायक किन किन को चुना गया? बाबूलाल, विधायक श्री बाबूलाल जी और श्रीमती मंजू देवी को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? सुरेंद्र अवाना को यह पुरस्कार प्रदान किया है। पशुपालन व पशुधन विकास में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार भारत सरकार के पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यदि क्वेश्चन बन जाए कि गोपाल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार राजस्थान में गरीब राज्यों में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है, 8वां। राजस्थान में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? बहुआयामी जनसंख्या का 29.46%। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा क्षमता सूचकांक 2020 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में राजस्थान कौन से पायदान पर रहा? तो दूसरे पायदान पर। प्रथम पायदान पर कर्नाटक राज्य रहा। राजस्थान का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जो निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा? देखो ध्यान देने योग्य बात है कि राजस्थान का पहला एयरपोर्ट जो निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा, आने की पूरी संभावना है, तो सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में हो रहा है? यह अरब देश कतर में इसका आयोजन हो रहा है। अरब देश कतर। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो इंडोनेशिया में कौन सा युद्धाभ्यास कर रहे हैं? गरुड़ शक्ति। ये भी चल रहा है, हाल में ही चल रहा है गरुड़ शक्ति अभ्यास। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 की, तो 8वें स्थान पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 8वें स्थान पर रहा। और इसमें कितने देशों ने सूचकांक में भाग लिया? 59 देशों ने, यानी कि 59 देशों ने इस सूचकांक में इन देशों को शामिल किया गया। मरुस्थल क्षेत्रों की वानिकी वन्यजीव संरक्षण के साथ इससे संबंधित ज्ञानवर्धन। देखो, मरुस्थल क्षेत्रों की वानिकी वन्यजीव संरक्षण के साथ इससे संबंधित ज्ञानवर्धन और
प्रशिक्षण देने के लिए ताल छापर में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। देखो क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के किस जगह पर ज्ञानवर्धन व प्रशिक्षण देने के लिए ताल छापर में वाइल्ड लाइफ और मैनेजमेंट एवं डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ताल छापर चूरू के अंदर, ताल छापर चूरू के अंदर। यूजीसी ने देश के 100 और राजस्थान के कितने स्थलों को भारत के श्रेष्ठ भारत, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, लास्ट 1 मिनट का ध्यान देने योग्य बात है, वीडियो खत्म होने की ओर है। भारत के श्रेष्ठ भारत कैंपेन में शामिल किया 8 स्थलों को। राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं, लास्ट क्वेश्चन है ये, राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं देखो, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा कौन सी योजना संचालित की जाती है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो कि बेरोजगारों के लिए होती है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित होती है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना व देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। यदि बात कर ले स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं संचालित होती है, ठीक है, तो कौन सी फ्लैगशिप योजना संचालित होती है? इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी सैलरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन बन जाए कि किस विभाग के द्वारा इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना संचालित होती है, तो उसका उत्तर क्या होगा? स्वायत्त शासन विभाग, वन विभाग द्वारा कौन कौन सी होती है? हर घर औषधि योजना। यदि पूछ ले हर घर औषधि योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस विभाग के द्वारा किया जाता है, तो वन विभाग के द्वारा। ऊर्जा विभाग के द्वारा कौन सी योजना संचालित की जाती है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसके अंतर्गत हर महीने कुछ यूनिट मुफ्त या रियायती दरों पर प्रदान की जाती है। राजस्थान को वन धन योजना में उभरते राज्य की श्रेणी में, राजस्थान को वन धन योजना के अंतर्गत उभरते हुए राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है? यानी कि प्रथम पुरस्कार मिला है। ध्यान देने योग्य बात है, देखो राजस्थान को वन धन योजना में उभरते राज्य की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रथम पुरस्कार। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लाइक शेयर व कमेंट करें। और करंट अफेयर्स को आसान बनाने के लिए मुख्य बात ये होती है कि जनरली विद्यार्थी क्या करते हैं, मैं देखता हूँ वो सोचते हैं कि हम इसे बाद में करेंगे, इकट्ठा करेंगे, 6 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, ऐसा नहीं करें। इसके प्रतिदिन आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, अखबार को पढ़ें। मैं जो क्लास करा रहा हूँ या और कोई आप क्लास देख रहे हैं तो उसके नोट्स बना लें ठकाठक। एक अच्छा रजिस्टर रखें, फटाफट स्पीड से बनाएं, एक अच्छा रजिस्टर खोलें, उसमें उसको खंडों में बांट दें कि खेल, कृषि, राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं, युद्धाभ्यास, ऐसे करके उसको 10-12 आप खंडों में बांट दीजिए। उससे क्या होगा, आपका काम सरल हो जाएगा और एक शानदार करंट अफेयर की जो सीरीज आपके पास तैयार हो जाएगी। तो साथियों, आवश्यकता है सिर्फ मेहनत करने की। ऊर्जावान बने रहिए, पूरे ताकत के साथ जुड़े रहिए और निसंदेह मेहनत और शिक्षा ही आपको आगे ले जा सकती है। मेहनत करें, मुझे विश्वास है कि आप मेहनत करेंगे। जिस प्रकार मैंने मेहनत करते हुए एक नहीं अनेकों कंपटीशन पास किए, आप भी आसानी से इन कंपटीशनों में पास हो जाएंगे। सिर्फ आवश्यकता है एक निरंतरता की। जय हिंद। इसी के साथ अपने डेली सीरीज को करंट अफेयर की जारी रखेंगे। जय हिंद।